नवरात्रि की 8वीं रात। सूरत का मैदान गरबा डांडिया खेलते लोगों से गूंज रहा था। लेकिन किसको पता था कि कुछ ही देर में ये मैदान अंधेरे और चीखों से भरने वाला था। रोहित भीड़ के बीच अपने छोटे भाई आरव का हाथ थामे खड़ा था। पहली बार इतने विशाल महोत्सव को देखकर आरव की आंखें चमक उठी। भीड़ की हंसी, ढोल की थाप और रंग बिरंगे कपड़ों की चमक उसका उत्साह बढ़ा रहा था। और तभी आसमान में एक आग की तरह जलता हुआ गोला तेजी से धरती की ओर गिर रहा था। भीड़ पहले खुश और उत्साही होकर तालियां बजाने लगी। उन्हें लगा आतिशबाजी है, लेकिन अगले ही पल वो धधकता हुआ कॉमेट तेजी से सीधा डांडिया ग्राउंड के बीचों बीच आ गिरा। धमाका इतना जोरदार था कि लोग धड़ाम से गिर पड़े। लाइट चली गई, मोबाइल का नेटवर्क गया, गाने बंद हुए और चारों ओर अफरा तफरी और चीखें गूंजने लगी। इसी अफरा तफरी के बीच आरू भीड़ में गुम हो गया। रोहित उसे पुकारता रहा, आरू आरू, मगर उसकी आवाज लोगों की चीख में दब गई। और दूसरी तरफ जहां कॉमेट गिरा था वहां एक बड़ा गड्ढा बन चुका था और वहां से धुआं उठ रहा था। जब धुआं थोड़ा छटा तो लोगों ने देखा अंदर एक विशाल काला पत्थर पड़ा है। सबको लगा कि ये एस्ट्रॉइड है, लेकिन तभी वो पत्थर कांपने लगा, मानो उसके अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भीड़ दहशत में पीछे हट गई और अचानक पत्थर टूट गया। उस पत्थर के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े होकर चारों ओर बिखर गए। एक टुकड़ा आरव के सामने आ गिरा। जितना समय उसने उसे उठा भी लिया, तभी रोहित भीड़ से चिल्लाया, आरू नीचे रख दे उसे। लेकिन देर हो चुकी थी। पत्थर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकला और आरव की हथेली से चिपक गया। आरव ने डर के मारे झटके से हाथ हिलाया और क्रिएचर को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त बाकी टुकड़ों से भी वैसे ही क्रिएचर निकले और किसी मैग्नेट की तरह तेजी से आरव की तरफ खींचते चले आए और उसके पूरे शरीर पर लिपट गए। उसकी गर्दन, उसकी छाती, उसके हाथ पैर, सब कुछ उन क्रिएचर ने ढक लिया। आरव चीख रहा था, मगर उसकी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही रोहित आरव को बचाने आगे बढ़ा, आरव के जिस्म से चिपके सारे क्रिएचर पत्थर में बदल गए और जमीन पर गिर पड़े। रोहित के आंखों के सामने जहां अभी तक उसका भाई खड़ा था, वहां अब सिर्फ पत्थरों का एक ढेर था। आरव वहां नहीं था। उन क्रिएचर ने उसे पूरा का पूरा खा लिया था। और हैरानी की बात, अब पत्थरों की गिनती पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रोहित आंसुओं से भरा वही घुटनों के बल गिर पड़ा। भीड़ दूर खड़ी थी, कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी के चेहरे पर वही डर और शौक था जो बताता था कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद उनके समझ के बाहर था। अब उस घटना को 10 साल बीत चुके हैं। नासा वाले इस एक अजनबी ग्रह से आए क्रिएचर को लिथोवर्स कहते हैं। जो भी लिविंग थिंग उनके संपर्क में आता है, वो क्रिएचर तुरंत एक्टिवेट होकर उसके शरीर से चिपक जाता है और बाकी क्रिएचर भी उसकी ओर बढ़कर तेजी से शिकार पर टूट पड़ते हैं। जैसे वो अपने शिकार का मांस चूसते हैं, धीरे धीरे उनकी चमड़ी बीच से फटने लगती है और पलक झपकते ही एक नहीं बल्कि 2 क्रिएचर सामने खड़े हो जाते हैं। यानी जितना वो खाते हैं उतनी ही उनकी संख्या बढ़ती जाती है। यही उनका सबसे घिनौना और खतरनाक प्रजनन तरीका था। उनकी संख्या अब करोड़ों में पहुंच चुकी है, लेकिन ज्यादातर जंगलों में फैल चुके हैं ताकि जानवरों को अपना शिकार बनाया जा सके, क्योंकि इंसान अब पूरे शरीर को ढके बिना बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करते। क्रिएचर का कवच पत्थर जितना सख्त था। ना कोई हथियार उन्हें काट सकता था, ना आग जला सकती थी, और इसी वजह से वैज्ञानिक अब तक उन्हें खत्म करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए। लेकिन दूसरी तरफ रोहित का दिल बदले के लिए 10 साल से जल रहा था। रोहित अपना गुजारा जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अपने 10-12 पालतू कुत्तों के साथ कर रहा था। एक दिन रोहित अपने झोपड़ी के अंदर बैठा अपने कुत्ते के कटे हुए पैर की सिलाई कर रहा था। उसकी आंखों में ना नींद थी ना थकान, बस बदले की आग जल रही थी। कुछ देर बाद कुत्ते की सांसें स्थिर हो गई और धीरे धीरे होश में आया। रोहित ने फिर झोपड़ी का दरवाजा खोला और उस कुत्ते को बाहर धकेल दिया, सीधे उस जंगल में जहां जानलेवा क्रिएचर की भरमार थी। कुछ ही कदम चलते ही कुत्ते का पैर पत्थर पे पड़ा और वही पत्थर से क्रिएचर निकलकर उसके शरीर पर चिपक गया। कुत्ता भौंका, झटपट आया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में कई सारे क्रिएचर्स ने उसे पूरी तरह ढक लिया। उसकी आवाज घुटकर दब गई। रोहित झोपड़ी के अंदर से हाथ में रिमोट थामे सब नजारा देख रहा था। फिर जैसे ही रोहित ने रिमोट का बटन दबाया, अचानक कुत्ते के पेट में छुपाए बॉम्ब का धमाका हुआ। जंगल की हवा में आग और धुएं की लहर दौड़ गई और जो क्रिएचर्स उस पर चिपके थे सब एक एक कर जलकर राख हो गए। ये देख रोहित ने एक ठंडी सांस छोड़ी। उसने आखिरकार अपना बदला लेने का तरीका खोज ही लिया था।
उसके इस धमाके ने सिर्फ क्रिएचर को खत्म नहीं किया था, बल्कि एक नई और भी भयानक जंग शुरू कर दी थी। ये थी आज की डरावनी दास्तान, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।